सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। जैसा कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं यूपी टेट के लिए, और पहला उसका जो टॉपिक है, पहला चैप्टर चल रहा है वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट। तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे कल आपको करने के लिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने सबने कर लिए होंगे, क्योंकि किसी का भी कोई भी मैसेज ना तो जो है व्हाट्सएप पर आया है और ना ही कमेंट में कोई कमेंट आया है कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या इसका आंसर नहीं आया। इसका मतलब मैं समझ लेता हूं सभी लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। जहां हमने छोड़ा था कल वहां से अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था आज लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो, आप लिखो संख्या संख्या 18375, संख्या 18375 में किस सबसे छोटी संख्या से गुणा की जाए? किस सबसे छोटी संख्या से गुणा की जाए जिससे जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए, जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या है कि जो नंबर है 18375 जो नंबर है, इसमें हम सबसे छोटी किस नंबर से, कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें जिससे कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। अब देखो समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपसे मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा, जब भी आपसे गुणा करने के लिए कहेगा या आपसे भाग करने के लिए कहेगा, तब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर गिवन है, जो भी नंबर दिया हुआ है, उसके फैक्टर करेंगे सबसे पहले। जैसे कि 18375, इसके फैक्टर कर लेते हैं। चलो 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15, 3 बचा, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग करो, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग करो, 5 इकन 5, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। ठीक है, 3 से भाग करो, 3 चौक 12, 3 नम 27। फिर 7 से भाग करो, 7 सत्ते 49, 7 1। तो इसके जो फैक्टर आए वो आए, 3 बार तो आया 5, एक बार 3 आया और 2 बार आया 7। ये इसके फैक्टर आए। अब हमसे कहा गया है कि गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, जिससे कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैंने आपको समझाया था, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है, जब उसके दो दो के पेयर कंप्लीट होते हैं। तो यहां अगर आप चेक करेंगे, 5 का पेयर ये कंप्लीट है, 7 का पेयर भी कंप्लीट है। ठीक है, अब इस 5 का और इस 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है, और हमसे कहा गया है गुणा करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा, और मैं अगर यहाँ 3 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 3 का पेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। और जब सभी के पेयर कंप्लीट हो जाएंगे तो जो भी संख्या आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर आएगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। बिल्कुल ठीक है, तो गुणा किससे की जाए, एक तो 5 से गुणा की और एक 3 से गुणा की। इसका मतलब 5 इंटू 3 यानी 15 से मल्टीप्लाई की, तो आंसर कितना आया 15। तो जो भी नंबर है 18375, अगर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी नंबर आएगा अब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमसे बस उसने ये पूछा है कि किससे गुणा की जाए, मल्टीप्लाई किससे की जाए, तो आंसर कितना आया 15, 15। बताइए, समझ आया। तो गुणा करने का मतलब होता है कि जोड़े पूरे करना, जिसके जोड़े देखो 5 बच गया था और 3 बच गया था, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी, जोड़ा पूरा हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 का जोड़ा पूरा हो गया। तो गुणा करने का मतलब क्या होता है, जोड़े कंप्लीट करना, जोड़े पूरे करना। ठीक है, और जिस जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई, जिस जिस नंबर से गुणा करके जोड़े पूरे कर रहे हैं, बस उनके लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 की गुणा की और 3 की गुणा की, तो 5 थी या 15 यानी 15 से गुणा की। आ गया होगा समझ। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो इसी टाइप का, उसको आप लोग करो, फिर मैं अगला डिवाइड वाला क्वेश्चन कराऊंगा।
लिखो संख्या 5400 5400 में किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। और इस बार आप ऑप्शन लिखना चाहो तो ऑप्शन लिख सकते हो, लिख लो। ऑप्शन है 3 6 2 12, 3 6 2 12, ये ऑप्शन है ए बी सी डी। एग्जाम में जो प्रॉपर क्वेश्चन मिलेगा आपको वो इस तरह मिलेगा कि पूछा गया है कि संख्या 5400 में किस सबसे छोटी संख्या से गुणा की जाए। जो भी नंबर है 5400 जो नंबर है इसको किस नंबर से, किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऑप्शन ये है 3 6 2 और 12। ठीक है, तो करना क्या है, फैक्टर करने हैं। चलो जल्दी से करो आप लोग, 10 सेकंड का समय। कर रहे हैं। चलिए बस एक मैं इनको डालता हूं ना, आप लोग करिए। चलिए मैं बताता हूं। तो क्या करना है, मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करनी हो या डिवाइड करनी हो, फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो 5400 के फैक्टर कर लिए भाई, 2 से 2700, 1350, 675, 5 से कर लो, फिर 5 से कर लो, फिर 3 से 9 टाइम और 3 से 3 टाइम, है ना। अब देखो 2 का पेयर कंप्लीट है, 5 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है। एक तो ये 3 बच गया और एक ये 2 बच गया। तो एक तो अगर हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा, इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का पेयर भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी सभी के पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो किससे गुणा करनी पड़ी, तो 6 से गुणा करनी पड़ी। आंसर आया हमारा 6। बताइए समझ आया। कर लेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूं आप लोग कर सकते हैं ना। और डिवाइड क्वेश्चन, अच्छा ये तो था पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर पूछा था। अब परफेक्ट क्यूब पूछ ले, है ना। तो परफेक्ट क्यूब के लिए लिखो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो 1800 में, संख्या 1800 में किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए जिससे पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब इसके ऑप्शन देखो, करना क्या है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है तो हमें फैक्टर करने हैं। इसके ऑप्शन लिखो 5 10 15 और 20, 5 10 15 और 20, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करने की बात चल रही है तो फैक्टर करने हैं इसके। तो 1800 के फैक्टर करेंगे, 2 से 900, 2 से 450, 2 से 225, 5 से 45 और 5 से 9 और फिर 3 तिया 9। देखो 2 का पेयर कंप्लीट है। अच्छा यहां परफेक्ट क्यूब बनना है, तो परफेक्ट क्यूब का मतलब है, चलो लिख लेते हैं इसके पेयर। फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए नंबर। तो परफेक्ट क्यूब में कितने कितने के पेयर बनते हैं, तो आप लोग बताएंगे परफेक्ट क्यूब में 3 3 के पेयर बनते हैं। तो देखेंगे किस किस के पेयर बने। इस 2 का पेयर बना बस केवल, बाकी का तो पेयर नहीं बना। चलिए, तो 5 का पेयर बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 5 का पेयर बन जाएगा। 3 का पेयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 3 का भी पेयर बन जाएगा। इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई की और 3 से, यानी 5 इंटू 3, तो 15 से मल्टीप्लाई की 15 से, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जो भी नंबर था 1800 को अगर हम उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। बताइए समझ आया।
चलिए, तो गुणा करने का मतलब बेसिकली क्या है कि जिसका जोड़ा नहीं बना है, पेयर नहीं बना है, उसके पेयर बनाने हैं बस, केवल और केवल। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करिए अब आप लोग। फिर हम चलेंगे गुणा पर, अभी हमने गुणा किया, अब हम चलेंगे भाग पर, डिवाइड पर, उसके बाद फिर जोड़ने पर, फिर घटाने पर। चलिए लिखिए 17280 में किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए जिससे यह पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, चलो इसके ऑप्शन लिखते हैं। इसके ऑप्शन है 25, 50, 75, 100। 25, 50, 75 और 100, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, तो क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है तो क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। मैं बोर्ड पर फैक्टर करता हूं, आप बिना स्क्रीन को देखे अपनी नोटबुक में फैक्टर करेंगे। देखिए, उम्मीद है आप लोगों ने फैक्टर कर लिए होंगे। थोड़ा सा मैंने बड़े नंबर से डिवाइड किया है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 9 से भाग कर रहे हैं, 6 से भाग कर रहे हैं, 8 से भाग कर रहे हैं, 8 से भाग कर रहे हैं। अभी हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डिवीजन, भाग विधि के नियम। तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि हमें भाग किस नंबर से करना है और किस नंबर से भाग नहीं करना है। ठीक है, हम रूल्स पढ़ाएंगे, है ना, तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। क्योंकि अभी ये चीजें जब हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे तो ये चीजें वहां पे भी आने वाली है, फैक्टर वाली। ठीक है, चलो उससे पहले समझा देंगे। तो ये फैक्टर बने। अच्छा, आप ये भी गलती कर सकते हैं, बड़े फैक्टर कर लिए तो आप यहां मत छोड़ देना। कभी आप गलती से 8 का पेयर बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 का पेयर बनाने के लिए 6 गुणा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 का पेयर बनाने के लिए 9 गुणा 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो गलती हो जाएगी। तो आपको फैक्टर ऐसे करने हैं जो छोटे से छोटे होंगे, मिनिमम फैक्टर करने हैं आपको। ठीक है, अब क्या करना है, अब जैसे आपने इस तरह कर लिए तो हम इसे ऐसा तोड़ सकते हैं, जैसे 8 था तो 2 गुणा 2 गुणा 2 में तोड़ दिया, ये वाला 8 है 2 गुणा 2 गुणा 2 में तोड़ दिया, 6 है 2 गुणा 3 में तोड़ दिया, और 9 को 3 गुणा 3 में तोड़ दिया, और 5 ऐसी रहा। समझ आया? अब देखो, एक इस 3 का पेयर कंप्लीट है, देखो इस 2 का पेयर कंप्लीट है, इस 2 का पेयर कंप्लीट है, और इस 3 का पेयर कंप्लीट है। ठीक है, अब परफेक्ट क्यूब बनाना है तो गुणा करनी है। गुणा करने के लिए कहा गया है, तो गुणा करने का मतलब क्या होता है, आप लोग नोट कर लो अलग से, है ना, चाहो तो, कि गुणा करने का मतलब होता है जोड़े पूरे करना, है ना, हेल्प करेगा आपको। गुणा करने का मतलब क्या है, जोड़े पूरे करना, पेयर कंप्लीट करना। अब 2 का पेयर कंप्लीट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए 5 गुणा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मतलब 2 गुणा 2 यानी 4 से गुणा करनी पड़ी, 5 गुणा 5 25 से, तो 25 गुणा 4 यानी हमें फाइनली 100 से गुणा करनी पड़ी। तो जो भी नंबर है अगर हम उसको 100 से गुणा कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो आंसर आया आपका डी ऑप्शन। बताइए, कर सकते हैं? चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम अगले क्वेश्चन लिखते हैं। अभी हमने आपको गुणा वाले कराए हैं, अब हम भाग वाले कराएंगे। तो लिखो नेक्स्ट। देखिए, ये क्वेश्चन है
18,375 में किस सबसे छोटी संख्या से भाग की जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इस नंबर को किस सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है ना, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है जिससे कि जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना, यानी दो दो के पेयर होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया है, आपसे मल्टीप्लाई करने के लिए कहे या आपसे डिवाइड करने के लिए कहे, क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो 18,375 के फैक्टर करेंगे, आप लोग करो अपना अलग। तो फैक्टर आए इसके 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब उसने कहा है डिवाइड करने के लिए, तो आप एक बात बताओ मुझे, डिवाइड करेंगे तो नीचे तो लिखेंगे नंबर। अब मैंने आपको कहा था, आपको एक चीज नोट करनी है कि गुणा करने का मतलब क्या होता है। गुणा का मतलब होता है जोड़े पूरे करना, पेयर कंप्लीट करना, जोड़े पूरे करना। तो वैसे ही भाग करने का मतलब होता है जिसके जोड़े नहीं बने उसको हटाना, जिसके जोड़े नहीं बने उसे हटाना, उसे हटाना। मतलब क्या है, कहने का मतलब है केवल और केवल कि जिसका पेयर नहीं बना उसको हटा दो, यानी उसी से भाग कर दो। जैसे कि भाई 5 का पेयर बना, 7 का पेयर भी बन गया, एक तो इस 5 का पेयर नहीं बना, एक इस 3 का पेयर नहीं बना। तो आप सोचो अगर मैं इसे 5 से भाग कर दूं और यहाँ इस 3 से ही भाग कर दूं, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ऊपर जो बचा 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, उसके पेयर कंप्लीट हैं, उसके जोड़े पूरे हैं। इसका मतलब अब ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो किससे भाग करना पड़ा, एक तो 5 से भाग करना पड़ा और एक 3 से भाग करना पड़ा। तो फाइनली 5 गुणा 3 यानी 15 यानी 15 से डिवाइड करना पड़ा आपको। तो आंसर आया सी ऑप्शन, ये ठीक हो जाएगा। बताइए, समझ आया, यहां दिख रहा है इधर। चलिए दिख रहा, बताओ समझ में आया। तो भाग करने का मतलब है जिसका जोड़ा नहीं बना उसी को हटा दो, उसी से भाग कर दो, है ना, तब वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जैसे ये फैक्टर आए तो 5 का पेयर कंप्लीट हुआ, 7 का पेयर भी कंप्लीट हुआ, लेकिन इस 5 का पेयर कंप्लीट नहीं था तो 5 से भाग कर दिया, इस 3 का पेयर कंप्लीट नहीं था तो इस 3 से भाग कर दिया। तो भाग करने पर ऊपर क्या बचा, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, यानी जो भी बचा उसके जोड़े पूरे हैं। तो जोड़े पूरे हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो किससे भाग करना पड़ा, 5 से और 3 से, यानी 5 गुना 3 यानी 15 से भाग करना पड़ा। समझ आया, कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट। फाइव 400 फैक्टर कर रखे हैं हमने इसकी। संख्या 5400 में किस सबसे छोटी संख्या से भाग किया जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलो ऑप्शन नहीं लिख रहे, आसान क्वेश्चन है ना, कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन लिख दिया करेंगे जहां पर क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है ना। देखो ये एग्जाम है, इसमें जरूरी नहीं है आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर ऑप्शन से भी कर पा रहे हैं तब भी हमें तो टिक करना है, सही टिक करना है बस, ठीक है। तो कर सकते हैं, मैं मेथड भी बताता चलूंगा आपको। तो 5400 बताया था, गुणा या भाग के लिए क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो चलो आप लोग करो, हम डायरेक्ट करते हैं थोड़े से। देखो ये इसके फैक्टर आए, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। अब हमसे कहा है भाग करनी है, और हमने आपको अभी बताया था कि भाग करने का मतलब होता है जिसके जोड़े नहीं बने उसी को हटाना। तो पहले तो जोड़े बना लो, भाई 5 का जोड़ा बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया और इस 2 का भी जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बना, एक तो 3 का जोड़ा नहीं बना इस वाले का, और इस 2 का जोड़ा नहीं बना। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर जो भी आया वो उसके पेयर कंप्लीट है, जोड़े पूरे हैं।
तो किससे भाग करना पड़ा, 3 और 2 से, यानी 3 दूनी 6। तो हमें 6 से भाग करना पड़ेगा। अगर हम इस 5400 को 6 से भाग कर देंगे तो जो भी संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी, वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। बताइए, कर लेंगे भाग वाले? चलिए, अच्छा अब क्यूब वाले भी देख लेते हैं ना। ये वर्ग वाले थे, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले भी देख लो 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलो आप लोग नोट करो, मैं लिखता हूं अगला क्वेश्चन। संख्या 1800 में सबसे छोटी किस संख्या से भाग किया जाए जिससे यह पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए? ठीक है, चलिए, तो 1800 के फैक्टर करने पड़ेंगे पहले। तो 1800 के फैक्टर करो आप लोग। हाँ, ये इसके फैक्टर आ गए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब हमसे कहा है पूर्ण घन, तो पूर्ण घन बनने के लिए कितने कितने के पेयर बनते हैं? 3 3 के पेयर बनते हैं। अब 3 3 के पेयर बनेंगे तो पहले पेयर बनाओ। 2 का पेयर बन गया, ना इस 5 का पेयर बना, ना ही इस 3 का पेयर बना। अब हमसे कहा है भाग करने के लिए, यानी डिवाइड करने के लिए। तो डिवाइड करने का मतलब है जिसका पेयर नहीं बना उसको हटा लो। तो 5 का पेयर नहीं बना, तो ये 5 का पेयर भी नहीं बना, इस 3 का पेयर भी नहीं बना, और इस 3 का पेयर भी नहीं बना। तो अगर हम इन संख्याओं से भाग करेंगे तो देखो ऊपर बचेगा क्या? 5 5 से 2 5 कैंसिल हो गए, 3 3 से 2 3 कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या आया? 2 का पेयर आया पूरा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 एक पूर्ण घन संख्या है, 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो हमें किस संख्या से भाग करना पड़ा? हमें भाग करना पड़ा 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 25 नमा 225, 225। तो 1800 को अगर हम 225 से भाग कर देंगे तो जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। देखो, परफेक्ट स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे गुणा करोगे उसी से भाग भी करोगे। क्यों? क्योंकि 2 का जोड़ा बनना है। अब 2 जोड़े में अगर 1 है तो गुणा करनी है तो उसी को ले आओ, हैं, और अगर 1 है और भाग करनी है तो उसी को हटा दो। इसका मतलब वर्ग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई एक नंबर है उसको हटा लो या उसको ले आओ, लेकिन क्यूब में फर्क पड़ता है। जैसे अगर यहाँ 1 5 होता, अगर ये क्वेश्चन होता गुणा करने का, यहाँ समझ लो एक मिनट, अगर ये गुणा करने का सवाल होता कि इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो एक तो 5 से गुणा करते और एक 3 से गुणा करते, क्योंकि 5 का पेयर बन जाता 3 का भी बन जाता। लेकिन भाग करने का मतलब है जिसके पेयर नहीं बने उसी को हटा दो। तो ये 5 भी हटेगा, ये 5 भी हटेगा, ये 3 भी हटेगा, ये 3 भी हटेगा। तो 5 गुणा 3 से भाग करना पड़ेगा, मतलब 225 से भाग करना पड़ेगा। समझ आया? चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चन। डबल 1 8 8 0 में किस सबसे छोटी संख्या से भाग किया जाए जिससे यह परफेक्ट क्यूब बन जाए? है ना, करो आप लोग फैक्टर, हम भी करते हैं फैक्टर इसके। देखो, ये इसके फैक्टर आए 11 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब क्योंकि हमें डिवाइड करना है तो भाग करेंगे। अब जिसका जोड़ा नहीं बना उसी से तो भाग करेंगे। तो एक तो 11 का पेयर नहीं बना, एक इस 5 का पेयर नहीं बना, 2 का पेयर तो बन गया और 3 का पेयर भी बन गया। ठीक है, तो किससे भाग करेंगे? 55 से डिवाइड करेंगे, 55 से भाग करेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 11 गुना 5 यानी 55 से भाग करेंगे। मैं ऑप्शन चेक कर रहा था, मुझे लगा कि ऑप्शन में 55 है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो 11 और 5 का पेयर नहीं बना तो 11 से भाग कर देंगे और 5 से भाग कर देंगे, तो जो बचेगा उसके पेयर पूरे होंगे। तो हमें किससे भाग करनी पड़ी? 11 पंजे 55, 55 से भाग करनी पड़ी। आंसर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो उम्मीद है गुणा वाले और भाग वाले आप लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब करते हैं
जोड़ने और घटाने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। देखो संख्या 2309, संख्या 2309 में किस सबसे छोटी संख्या से गुणा की जाए? किस सबसे छोटी संख्या से, सॉरी, में कौन सी में से, संख्या में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए? कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए? जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन ये है जो संख्या है 2309, इसमें से सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें, कौन सा नंबर घटाएं जिससे कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जिससे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब मैंने आपको बताया है जोड़ने या घटाने के लिए क्या करना है, सॉरी, गुणा या भाग करने के लिए क्या करना है, फैक्टर। और सेम कंडीशन जोड़ने और घटाने की है। ठीक है, तो वैसे ही गुणा और भाग करने के लिए क्या करने पड़ते हैं, फैक्टर। वैसे ही जोड़ने के लिए या घटाने के लिए आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, अब 2309 एक नंबर है 2309, इसके हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, मैंने आपको बताया था। देखिए इसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन वाले मेथड हैं उसमें कुछ ट्रिक्स समझाई जाती हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक अगर आप लोग को मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, है ना। मैंने आपको बताया पहले से ही कि आपका जो एग्जाम है उसमें काफी टाइम है, इसलिए हमें जो है इतनी ज्यादा ट्रिक नहीं पढ़नी है, जो जरूरी होंगी वही पढ़नी है बस केवल। ठीक है, तो अगर आप इसे एसएससी के लिए या यूपीएसआई या यूपीपी के लिए पढ़ेंगे तो मैं इसको अलग तरीके से कराऊंगा, यहाँ पर हम इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से कराएंगे। तो फैक्टर भाग विधि से करेंगे, तो सबसे पहले पेयर बनाते हैं, तो करिए। 23 में पढ़ो, 4 चौक 16, 5 पंजे 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक 16 बचा 7, पूरा एक पेयर उतार लिया 09, 4 का दुगना हो गया 8। अब 8 का टेबल 7 में तो जाएगा नहीं, तो 70 में पढ़ो। 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 बार टेबल जा सकता है, चलिए देखते हैं। 8 अट्ठे 64 का 4 आंसर लगे 6, 8 अट्ठे 64 और 6 70, बिल्कुल ठीक है, चला गया। तो 9 माइनस 4 कितना बचा, 5। ठीक, अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये जो 5 बचा है, क्या पहले तो बताओ क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है? आप कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ बच गया, यहाँ कुछ ना कुछ शेष है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर है, इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो पूर्ण वर्ग कब होगी? जब यहाँ 0 बचता, और 0 कब बचता? जब ये 5 ना होता। इसका मतलब अगर हम इस 5 को पहले से ही इसमें से घटा लेते तो जो भी संख्या आती वो एक पूर्ण वर्ग आती। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। यानी जो भी नंबर है उसमें से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर लें, घटा लें, जो भी नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। समझ आया? ठीक है, तो इस कंडीशन में, घटाने वाली कंडीशन में, जो भी रिमाइंडर होगा, जो भी शेषफल होगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करो, फिर अगला लिखते हैं, नेक्स्ट। लो, सेम क्वेश्चन है कि संख्या 3167 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट की जाए, घटाई जाए, जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें क्या करना है, 3167 के का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो करेंगे भाग विधि से वर्गमूल, 3167। ठीक, पेयर बनाएंगे सबसे पहले। अब 31 पहला पेयर है, तो 31 में टेबल पढ़ो, और मैंने बताया था जिसका टेबल पढ़ना है उसका उतनी बार ही पढ़ना है। अगर किसी ने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो पहली वीडियोस देख लो,
जिससे कि आपको ये मेथड मैंने आपको सारे के सारे सिखा रखे हैं और अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर आओगे तो थोड़ी समस्या आएगी। चलो, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36 ज्यादा हो गया, तो 5 पंजे 25, क्या बचा 6। अब हमने पूरा एक पेयर उतार लिया 67, 5 का दुगुना हुआ 10। अब 10 का टेबल पढ़ेंगे 66 में, तो 10 छंग 60 6 बार टेबल जाएगा, तो 6 बार लिख देते हैं। तो 6 छंग 36 और 6 एकम 6, घटा लो, 7 में से 6 गए 1, 6 में से 3 गए 3, तो क्या घटाना पड़ेगा 31। अगर 31 को हम यहाँ पहले से ही घटा लेते तो यहाँ क्या बचता 0, और यहाँ अगर 0 बचता तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती। ठीक है, तो क्या घटाना पड़ा 31 घटाना पड़ा, 31 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो आंसर आया 31। बताइए, कर सकते हैं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब घटाने वाला है, अब जोड़ने वाले क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अभी तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या घटाना है या क्या जोड़ना है। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें जोड़ना है या घटाना है, तब हम मेथड अप्लाई करेंगे, है ना। मैं समझाऊंगा, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ जाओगे बहुत जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो फिर। हाँ चलो ऐसा करते हैं, यही नंबर लिखते हैं। चलो बढ़िया, इसी से समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी अभी हमने किया भी है। हाँ देखो, क्वेश्चन ये है कि संख्या 3167 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी सबसे छोटी संख्या ऐड की जाए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए क्या करना है, 3167 का आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। मैंने अभी आपको समझाया है, जब आपसे गुणा करने के लिए या भाग करने के लिए कहेगा तो हम करेंगे इसके फैक्टर। ठीक है, जब कभी आपसे जोड़ने या घटाने के लिए कहेगा तब हम करेंगे इसका भाग विधि, भाग विधि से इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालेंगे, पेयर बनाएंगे सबसे पहले। अब पेयर बना 5 पंजे 25, अभी अभी हमने किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में समझ में आएगा। देखो इससे कितना बचा 6 बचा, पेयर उतार लिया 67, 5 का दुगना 10। अब 10 का टेबल हम 66 में पढ़ेंगे। ठीक, तो 10 का टेबल 66 में 6 टाइम जाएगा, आपको पता है, बिल्कुल अभी हमने किया है। लेकिन क्योंकि कंडीशन जोड़ने वाली है तो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देना, अगर ये घटाने वाली होती तो हम 6 बार टेबल पढ़ देते और जो भी शेष बचता उसको हम आंसर लिख देते। लेकिन क्योंकि कंडीशन जोड़ने वाली है तो जोड़ने वाली कंडीशन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितनी बार टेबल जाएगा उससे एक नंबर एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। हमने अभी किया था तो हमारा टेबल यहाँ 6 बार गया था। ठीक है, तो हम 6 बार टेबल नहीं लेंगे, जोड़ने की कंडीशन में हम 7 बार टेबल लेंगे। तो हम यहाँ 7 बार टेबल पढ़ेंगे और 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर के लिए 7 यहाँ भी लिखेंगे। चलो देखते हैं, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। जब आपने ज्यादा लिया है तो नीचे वाला नंबर तो ज्यादा आने वाला है ही, नीचे वाला नंबर ज्यादा आ गया, घटा लो भाई। नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर घटाना है, 9 में से 7 गए 2 और 4, 14 में से 6 गए 8, तो क्या बचा 82। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, अगर यहाँ 82 नंबर प्लस होता पहले से ही, यहाँ प्लस 82 होता तो ये 749 बन जाता। 749 में से 749 घटाते 0 आ जाता, और 0 आ जाता तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती, बिल्कुल बन जाती। तो इसका मतलब इस नंबर में अगर हम ये 82 प्लस कर देंगे पहले से ही तो यहाँ पर 749 बचेगा, और 749 बचेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो क्या ऐड करना पड़ा, क्या जोड़ना पड़ा, 82 जोड़ना पड़ा 82। ये आपका आंसर हुआ। बताइए समझ आया, कर लेंगे? चलिए ठीक है, दोबारा समझ लो। हमें क्या करना है, जोड़ने वाली कंडीशन में जो भी जितनी बार भी लास्ट में टेबल जाएगा उससे एक नंबर एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। तो 6 बार टेबल गया था तो हम 7 बार टेबल लेंगे, और ज्यादा आएगा तो घटा लेंगे बड़े में से छोटा, और जितना भी आया वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ वही लिख लेते हैं, चलो 2309 ही लिख लेते हैं जिससे कि आपको आसानी रहेगी, आप लोग कर भी सकते हो। 2309 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
चलिए, तो क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है 2309। देखते हैं, 4 चौक 16। क्वेश्चन मैंने दोनों क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसे लिए हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके, ठीक है। अच्छा, 7 बचा, पूरा एक पेड़ उतार लिया 09। अब 4 का दुगना कितना हुआ 8। अब 8 का टेबल 7 में तो जाएगा नहीं, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे आप 70 में। तो हमें पता है 8 अट्ठे 64, 8 बार टेबल जा सकता है। तो देख लो एक बार करके, क्या पता 8 बार भी ज्यादा हो जाए। तो 8 बार हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, और 8 अट्ठे 64 और 6 70। बिल्कुल ये टेबल 8 बार चला गया। और हमने क्या कहा है कि जोड़ने वाली कंडीशन में टेबल जो है वो एक नंबर एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। तो यहाँ टेबल हमें 8 बार नहीं लेना, यहाँ टेबल हमें लेना है 9 बार, 9 टाइम, ठीक है। तो 9 नम 81, 81, 9 अट्ठे 72 और 8 80। अब जब आपने टेबल ज्यादा लिया तो नीचे वाली संख्या ज्यादा ही आने वाली है, तो इसमें से इसे घटाएंगे। बस घटाने में जल्दबाजी मत कर देना, कभी 9 में से 1 घटा दो और यहाँ 8 में 7 घटा दो और आंसर लिख दो 108, है ना। गलती होती है बहुत ज्यादा, ध्यान रखना, ऊपर नीचे लिख लेना या अलग से ध्यान रखना। तो यहाँ से 11 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 9 में से 0 जाएंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ 7 में 7 जाएंगे तो 0 बचेगा, तो 92 बचेगा। इसका मतलब अगर इस नंबर में 92 ऐड कर दें तो जो भी संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो आंसर कितना जाएगा हमारा 92। क्या ऐड करना पड़ेगा, 92 ऐड करना पड़ेगा। बताइए, समझ आया। अच्छा, हमसे अगर ये पूछ ले कि वो संख्या कौन सी होगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो 92 जोड़ देंगे, इसमें नंबर आ जाएगा आंसर। और अगर हमसे ये पूछ ले कि जो संख्या आएगी वो किसका वर्ग होगी, तो किसका वर्ग होगी, 49 का स्क्वायर होगी, है ना। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, किसी भी तरह घुमाए जा सकते हैं। आप ये मत समझना कि बिल्कुल बस यही आंसर आ गया, है ना। भाषा आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए, तो जोड़ने और घटाने, गुणा और भाग, ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें कि लिखा ही नहीं होगा कि जोड़ना है, गुणा करनी है, भाग करनी है या घटाना है, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन होंगे समझ लो। देखो, क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी लिख लो, कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। 5 अंकों का 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 बार 9 लिख देंगे, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो उसने कहा परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो ये जो संख्या है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल भी नहीं, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए, अब मैंने आपसे क्या कहा, अब इसमें हमें पता करना है कि जोड़ना, घटाना, गुणा करनी या भाग करनी। देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लेके चलते, चलो एक दोनों, हम जोड़ना घटाना दोनों की कंडीशन लेके चलेंगे। अगर मान लो हमने इसमें कुछ भी जोड़ दिया, अगर हमने इसमें एक भी जोड़ दिया, एक भी ऐड कर दिया, 1 भी, तो ये कितने अंक हो जाएंगे फिर। तो आप लोग बताएंगे, अगर हमने इसमें एक भी ऐड कर दिया ना, तो ये 5 डिजिट नहीं रहेंगी, ये 6 डिजिट हो जाएंगी, ये 6 अंक हो जाएंगे। और हमें चाहिए कितने, 5 अंक। इसका मतलब जोड़ने वाली कंडीशन तो नहीं बनेगी। तो जोड़ने वाली कंडीशन नहीं बनेगी तो कैसी बनेगी, घटाने वाली बनेगी। तो घटाने वाली कंडीशन में क्या करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, निकाल दो। पेड़ बनाएंगे, 3 तिया 9, पेड़ उतार लिया, 3 का दुगना 6। अब 6 का टेबल इस 9 में पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, 61 ही का 61, 9 में से 1 गया 8, 6 3। फिर क्या करेंगे, पूरा एक पेड़ उतार लेंगे 99, और 31 का दुगना कर देंगे 62। और मैंने आपको पहले भी समझाया है, क्या आपको 62 का टेबल याद है, नहीं याद है बिल्कुल भी। तो 6 का टेबल तो याद है, तो 6 का टेबल 3 में तो जाएगा नहीं, तो 38 में पढ़ेंगे। तो 6 का टेबल 38 में 6 टाइम जाएगा, 6 6 36, तो 6 बार कर लेते हैं।
तो 6 छंग 36 का 6 आंसर लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 आंसर लगा 1, 6 छंग 36 और 1 37। 9 में से 6 गए कितना बचा? 3 बचा। 9 में से 5 गए 4 बचा, और 8 में 7 गया 1 बचा। अब अगर हम 143 को इसमें से घटा लें, इसमें से 143 को घटा दें, तो यहाँ क्या बचेगा? 0 बचेगा, और 0 बचेगा तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब हमसे उसने घटाना जोड़ना नहीं पूछा है, उसने वो संख्या ही पूछी है जो पूर्ण वर्ग हो। कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर होगी? तो क्या करना पड़ेगा? जो संख्या है 99999, इसमें से ये 143 माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दो, तो 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 1 8, 9 और 9, तो 99,856,99856। ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 5 अंकों की कोई भी संख्या इससे बड़ी हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। समझ आया? कर सकते हैं? तो देखो आपको सोचना है। अब आप मान लो मैंने आपसे कहा, पहले बता दिया, आप ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ इसमें जोड़ना है इसमें घटाना है, रटना है नहीं बिल्कुल भी। कभी आप सोचो बड़े से बड़ी है तो घटाएंगे, छोटे से छोटी है तो जोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। रटोगे तो गलती करोगे। मैंने आपको बताया आप इसमें सोच लो, आप गलत ही सोचो कोई बात नहीं। हमने कहा कि इसमें जोड़ना है, अगर हमने जोड़ दिया, जोड़ने वाली कंडीशन लगा दी, तो ये 5 अंक से 6 अंक हो जाएंगे, और चाहिए हमें 5 अंक, तो इसका मतलब घटाने वाली कंडीशन बनेगी। और चाहे जोड़ने वाली कंडीशन हो या घटाने वाली कंडीशन हो, भाग विधि से ही तो वर्गमूल निकालते हैं, बस लास्ट में चेंज होता है जोड़ने वाली कंडीशन में, है ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हो, जो परफेक्ट स्क्वायर हो? तो पहले क्या करेंगे, आप लोग 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? 1 के बाद 5 जीरो, ये सबसे छोटी संख्या आएगी 6 अंकों की। अब मैंने फिर कहा आपसे, अब आप इसमें अंदाजा लगाओ। अब अगर हम इसमें सोचने लगे कि इसमें से हम घटा दें कुछ भी, है ना? अब 6 अंकों की संख्या अगर आपने इसमें से कुछ भी घटा दिया, छोटी से छोटी संख्या 1 भी घटा दी ना, तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 भी घटा दी तो ये 6 अंक नहीं रहेंगे, फिर ये 5 अंक बन जाएंगे, और हमें चाहिए 6 अंकों की संख्या। इसका मतलब यहाँ घटाना नहीं है, तो यहाँ क्या करना है? जोड़ना है। और जोड़ने वाली कंडीशन में क्या करते हैं? भाग विधि से वर्गमूल। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, देखिए 3 तिया 9, 1 बचा, पेयर उतार लिया, 3 का दुगुना 6, तो एक बार टेबल चला जाएगा 61 का 61, 9 बचा 3 बचा, पूरा एक पेयर उतार लिया, 61 का दुगुना 31 का दुगुना सॉरी 62, 31 का दुगुना 62। अब 6 का टेबल 39 में पढ़ेंगे तो 6 छंग 36, देखते हैं 6 बार जाएगा टेबल, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 छंग 36 और 1 37, बिल्कुल। कितनी बार टेबल चला गया? 6 बार चला गया। लेकिन मैंने आपको बताया था जोड़ने वाली कंडीशन में क्या करते हैं? एक नंबर एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। तो एक नंबर एक्स्ट्रा मतलब यहाँ 7 बार टेबल लेकर चलेंगे। तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 छंग 42 और 1 45। जब ज्यादा लिया है तो ज्यादा ही आएगा नंबर। अब घटा लेंगे, 9 बचा 8 बचा, 13 में से 9 गया 4 बचा, तो 489 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो उसने पूछा है वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 489 इसमें ऐड कर दो। तो इसमें 489 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100489। तो 6 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या होगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, पूर्ण वर्ग होगी। और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगी? 317 का, 317 का। बताइए, कर सकते हैं? बस 2 क्वेश्चन और कराने हैं और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना? अब बुक में क्या है, कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन भी मिक्सअप कर रखे हैं, ठीक है? तो वो आपको अभी नहीं करने हैं, वो जब हम सर्ट्स एंड डाइसिस पढ़ेंगे उसमें आ जाएंगे, है ना? और उसमें आ जाएंगे बाकी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करने हैं बस, और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर।
देखिए पहला क्वेश्चन होने वाला है, अच्छा समझ लो उसके लिए पहले कुछ थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा, जैसे हम पेड़ लगाते हैं या बच्चों को रो में खड़ा करते हैं, पंक्तियों में खड़ा करते हैं ना, तो अगर हम आपसे कहा जाएगा कि जैसे दो पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में दो ही बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हो गए कुल? तो आप बताएंगे दो दो चार, एक दो तीन चार हो गए। मैंने कहा तीन पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में तीन ही बच्चे हैं, तो कुल कितने बच्चे हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बता सकते हैं। ये तो छोटी संख्या है। अब मैं बड़ी संख्या करूं तो काउंट करके तो बता नहीं सकते, बहुत समय लग जाएगा काउंट करने में, है ना। तब आपको क्या करना है, अब देखो अगर मैंने कहा अगर चार पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में चार ही बच्चे हैं, तो कितने बच्चे होंगे? तो यहां ध्यान देने की जरूरत है आपको। अगर दो पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में दो ही बच्चे हैं, तो दो का स्क्वायर कर देंगे। अगर तीन पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में तीन ही बच्चे हैं, तो तीन का स्क्वायर कर देंगे। अगर चार पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में चार चार बच्चे हैं, तो चार का स्क्वायर कर देंगे, यानी कितने बच्चे होंगे? 16 बच्चे होंगे। ठीक है, तो लिखो, आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति कुछ छात्रों को पूर्ण वर्ग में खड़ा करना चाहता है। पूर्ण वर्ग में खड़ा करना चाहता है। यदि एक पंक्ति में 48 बच्चे हैं, तो बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी दे सकता है कि एक व्यक्ति कुछ छात्रों को इस प्रकार खड़ा करता है कि जितनी पंक्तियां हो उतने ही एक पंक्ति में बच्चे हों, है ना। तो उसका मतलब भी पूर्ण वर्ग ही है। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा ठोस वर्ग, है ना। तो तब भी उसका मतलब यही है कि जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही एक पंक्ति में छात्र हैं, वस्तुएं हैं, जो भी कहेगा। तो मैंने आपको अभी बताया है कि एक पंक्ति में 48 बच्चे हैं, तो वर्ग में कैसा खड़ा करेगा कि अगर 48 पंक्ति हैं तो हर एक पंक्ति में 48 बच्चे होंगे। तो क्या कर देंगे, 48 का स्क्वायर कर लेंगे, तो हमें संख्या मिल जाएगी कुल। अब 48 का स्क्वायर मैंने आपको करना सिखाया है। एक नंबर छोड़ेंगे राइट हैंड पे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर 4 8 32, 32 दूनी 64, इधर लिख देंगे 64, जोड़ देंगे तो 4 0 3 2 2304, तो 2304 बच्चे होंगे उसके पास, जब वो एक पंक्ति में 48 बच्चे रखेगा और 48 ही पंक्तियां होंगी। ठीक है, हर पंक्ति में 48 बच्चे और पंक्तियां भी 48 होंगी, तो कुल बच्चे कितने आ जाएंगे? 2304। समझ आया? कर लेंगे। अब देखो इसका उल्टा प्रोसेस क्या करना है। जैसे मान लो मैं कहूं आपसे कि आपके पास जो है वो आपके पास जो है 25 बच्चे हैं, है ना, और 25 बच्चों को इस प्रकार खड़ा करना है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही एक पंक्ति में बच्चे हैं। तो बताओ कितनी पंक्तियां होंगी या एक पंक्ति में बच्चे कितने होंगे? तो हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वर्गमूल। तो जो वर्गमूल करके आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पंक्तियां बन जाएंगी या एक पंक्ति में बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, जैसा अभी हमने किया था, जैसे मान लो ये 3 वाला एग्जाम्पल समझ लो। ये हमारे कितने बच्चे हुए थे? 9 बच्चे थे कुल। अब हम इसका उल्टा कर रहे हैं। हमने कहा 3 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में 3 बच्चे हैं, तो कुल कितने बच्चे हुए? तो हमने कह दिया 3 का स्क्वायर यानी 9 बच्चे हुए। अब इसका उल्टा मैंने कहा 9 बच्चे हैं आपके पास और जितनी पंक्तियां हैं उतनी एक पंक्ति में बच्चे होने चाहिए। तो बताओ कितनी पंक्तियां होंगी या एक पंक्ति में कितने बच्चे होंगे? तो अगर हम 9 का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना आएगा? 3। और देखो एक पंक्ति में 3 ही बच्चे हैं और 3 ही पंक्तियां हैं।
है ना। तो एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, भाग विधि के नियम, रूल्स ऑफ डिवीजन। तो लिखो आप लोग, क्वेश्चन लिखो। देखो, एक व्यक्ति 3481 3481, एक व्यक्ति 3481 छात्रों को पूर्ण वर्ग में खड़ा करना चाहता है। ठीक है, तो एक पंक्ति में कितने छात्र होंगे या एक पंक्ति में कितने बच्चे होंगे? चाहता है तो एक पंक्ति में कितने बच्चे होंगे या पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या करना है भाई, जितने छात्र हैं उन्हें जब पूर्ण वर्ग में लगाएगा, पूर्ण वर्ग में उसने खड़ा किया होगा, परफेक्ट स्क्वायर में लगाया होगा, तो 3481 का क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो कर लो, 3481 मैंने भाग विधि बताई है आपसे, एक ट्रिक वाला मेथड भी है वो मैंने छोड़ दिया। 5 पंजे 25, कितना बचा 9, पूरा एक पेड़ डाल लिया 81, 5 का दुगुना 10, 10 का टेबल 9 बार जाएगा, 10 9 90, 9 बार, तो 9 9 81, 9 1 9। ठीक है, तो कितनी मतलब एक पंक्ति में कितने बच्चे होंगे, 59 बच्चे होंगे, या पंक्तियां कितनी होंगी, 59 पंक्तियां होंगी, 59 रो होंगी, है ना। रो और कॉलम में अरेंज करते हैं हम इनको। चलिए, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बुक भी बताई थी, आप लोग SD यादव की बुक खरीद सकते हो। ठीक है, और वैसे मैं आपको प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग बुक खरीद लो, इसके क्वेश्चन करते रहना। ठीक है, जो भी कोई क्वेश्चन की समस्या आती है वो व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना या कॉल कर लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।